हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो आज के सेशन में हम समस्याग्रस्त मृदा पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें केमिकल सॉइल, उस पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। प्रॉब्लमेटिक सॉइल। प्रॉब्लमेटिक सॉइल समस्याग्रस्त मृदा, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल की। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, ठीक है। सेकेंड है केमिकल केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ सॉइल आप लगा लीजिएगा, ठीक है, सॉइल। एंड फोर्थ है न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। फिजिकल मृदा की भौतिक समस्याएं, केमिकल प्रॉब्लम मृदा की रासायनिक समस्याएं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैविक प्रॉब्लम, ठीक है, जैविक समस्याएं, एंड न्यूट्रिशनल जो सॉइल है वो हमारी पोषक तत्व की समस्या। ओके, तो ये 4 टाइप्स होते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल के, ठीक है। बट इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारा सेकेंड केमिकल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं केमिकल प्रॉब्लम से ही बनते हैं, ठीक है। जो रासायनिक समस्या है मृदा की, वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है केमिकल प्रॉब्लम्स, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट कर। केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, मृदा की रासायनिक समस्या। केमिकल जो सॉइल होती है, ठीक है, वो 3 टाइप होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड। एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल, ठीक है। सेकेंड आएगी हमारी एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, एंड सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल, एसिडिक अम्लीय और एल्कलाइन सॉइल, और सेलाइन सॉइल को हम बोलते हैं लवणीय सॉइल, ठीक है। तो केमिकल जो प्रॉब्लम्स है ऑफ सॉइल की, वो 3 टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, ठीक है। एक एसिडिक सॉइल होती है केमिकल में, एल्कलाइन सॉइल होती है केमिकल में, और सेलाइन सॉइल होती है, ठीक है। ये 3 होती है और इन तीनों पे अब हम डिस्कस करेंगे। एसिडिक सॉइल कैसी होती है, एल्कलाइन सॉइल कैसी होती है, और सेलाइन सॉइल कैसी होती है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक प्रॉब्लमेटिक सॉइल का, जो कि है केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एसिडिक से। एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा।
अम्लीय एसिडिक सॉइल का जो पीएच है, पीएच किसने दिया है? एसपीएस सोरेनसन ने दिया। ठीक है, सॉइल में जो पीएच होता है वो एसपीएस सोरेनसन ने दिया। कब दिया इन्होंने? 1999 में। ठीक है, दिया। जो H प्लस की सांद्रता, ठीक है मैं यहां पे लिख देता हूं, H प्लस यदि सांद्रता सॉइल में पाई जाती है, ठीक है, मृदा के घोल में H प्लस आयन की सांद्रता अम्लता को दर्शाती है। ठीक है, H प्लस यदि सांद्रता है सॉइल में तो वो एसिडिक सॉइल होगी। ठीक है, ये एसिडिक सॉइल होगी। और अदर जो सॉइल है वो OH होंगी। ठीक है, बेसिक सॉइल। यदि सॉइल में H प्लस की सांद्रता, ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता यदि होती है सॉइल में तो वह अम्लता को दर्शाती है, एसिडिक सॉइल उसको हम कहते हैं। ठीक है, H प्लस की सांद्रता। मोस्टली जो क्रॉप होती है, ठीक है, वो 6.5 से 7.5 पीएच पर ही ग्रो होती है। ठीक है, 6 पॉइंट क्रॉप जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, मोस्टली जो क्रॉप्स को जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो 6.5 से 7.5 पीएच की मृदा में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, और इसी पीएच पे मोस्टली जो क्रॉप्स है वो ग्रो होती हैं। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.5, बेस्ट माना जाता है सॉइल के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं 5.5 से 6। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम इससे अबव 9 से। ठीक है, 5.5 से 6 पीएच पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट आएंगे? ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट रहते हैं? और 6.5 से 7.5 पे कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में? ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। और 9 के अबव, यदि 9 पीएच हमारा 9 से ऊपर जाता है तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंस होता है? ठीक है, 5.5 से 6 पे देखते हैं, Fe, जिंक, एल्यूमिनियम, पर बोरान। ठीक है, ये होते हैं 5.5 से 6 पीएच पे। और जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है पीएच क्रॉप्स की ग्रो के लिए, वो 6.5 से 7.5, इसमें होता है एन, पी, के, एस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये होते हैं 6.5 से 7.5। ठीक है, और यदि हम जाते हैं अबव 9 से तो वहां पे होता है मोलिब्डेनियम, सांद्रता ज्यादा होती है। ठीक है, ये मोलिब्डेनियम है, एल्कलाइन होता है ये। ठीक है, एल्कलाइन होता है ये, लाइन होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्रॉप को ग्रो के लिए 6.5 से 7.5। क्लियर? मृदा के घोल में H प्लस आयन की यदि सांद्रता है, ठीक है, अम्लता को दर्शाती है वो। H प्लस यदि आयन की सांद्रता होती है सॉइल में तो वो है एसिडिक सॉइल, हम उसको कहते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया होगा कि हम अभी जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 3 टाइप होते हैं केमिकल के। ठीक है, फर्स्ट होता है एसिडिक, सेकंड एल्कलाइन, और थर्ड होता है हमारा सेलाइन सॉइल। ठीक है, जिसपे हम एसिडिक पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ concentrations of H plus ion in soil solution। ठीक है, soil solution। हिंदी में भी लिख देता हूं,
कि मृदा की घोल में H प्लस आयन की सांद्रता अम्लता को दर्शाती है। ठीक है, दर्शाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, मृदा की घोल में H प्लस आयन की सांद्रता अम्लता को दर्शाती है। ठीक है, यदि हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, टेस्ट में यदि H प्लस आयन पाया जाता है तो वो एसिडिक सॉइल होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और जो इंपॉर्टेंट पीएच होता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि क्रॉप ग्रो के लिए इंपॉर्टेंट जो पीएच होता है कितना होना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 इंपॉर्टेंट है क्रॉप को ग्रो के लिए। ठीक है, यील्ड अच्छी मिले हमको, उसके लिए हमको जो पीएच होना चाहिए 7.5 6.5 से 7.5, जिसमें एनपी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट हो गए हमारे, ठीक है, और प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए। ठीक है, ये प्राइमरी हो गए हमारे, सेकेंडरी हो गए, ये इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो 6.5 से 7.5 पीएच पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किस पीएच पे कौन सी एसिडिक सॉइल होती है। ठीक है, पीएच पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे अल्ट्रा सॉरी अल्ट्रा एसिडिक। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एसिडिक। ठीक है, ये सॉइल होती है, अल्ट्रा एसिडिक होती है, एक्सट्रीमली एसिडिक होती है। ठीक है, फिर आएगा एक स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिडिक। फिर आएगा मॉडरेटली मॉडरेट मॉडरेटली एसिडिक। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली एसिडिक। ओके, इस 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एसिडिक सॉइल को। अल्ट्रा एसिडिक, एक्सट्रीमली एसिडिक, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और मॉडरेटली एसिडिक और स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, तो जो अल्ट्रा एसिडिक होती है उसका जो पीएच होता है वो होता है लेस देन 3.5। ओके, 3.5 से कम, तो वह कौन सी सॉइल कहलाएगी? वो होगी हमारी अल्ट्रा एसिडिक सॉइल। ठीक है, जिसका पीएच 3.5 से कम है। एक्सट्रीमली एसिडिक सॉइल का पीएच क्या होगा? वो होगा हमारा 3 पॉइंट, यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे से, 3.5 से 4.4। यदि सॉइल की टेस्टिंग होती है और एक्सट्रीमली एसिडिक सॉइल यदि पीएच 3.5 से 4.5 या 4.5 के बीच में आता है, 4.4 या 4.5 के बीच में आता है इसके, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे एक्सट्रीमली एसिडिक। ठीक है, उसका नाम जो रहेगा एक्सट्रीमली एसिडिक सॉइल रहेगा। नेक्स्ट रहेगा वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक का जो रहेगा वो रहेगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम 4.5 से टू 5 पॉइंट। ठीक है, 4.5 से 5 के बीच में यदि आता है पीएच तो वो हमारी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल होगी। स्ट्रॉन्ग एसिडिक का जो पीएच होगा वो होगा हमारा, यहीं से स्टार्ट करेंगे 5 से, तो 5.1 से 5.1 से होगा, ये जाएगा 5.5 तक। ओके, तो ये रहेगी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल। और मॉडरेटली एसिडिक सॉइल का क्या होगा पीएच? वो होगा 5 पॉइंट, यहीं से स्टार्ट करेंगे 5.6 से 6 टू समथिंग जाएगा ये 6 पॉइंट तक। ठीक है, 6 पॉइंट। ठीक है, 5.6 से 6 पॉइंट, ये हमारा एक मॉडरेटली एसिडिक होगी। ठीक है, और स्लाइटली एसिडिक क्या होती है? वो उसका जो पीएच रहेगा वो
1 से जाएगा 6.5, ठीक है। यदि 6.1 से 6.5 होता है, ठीक है, तो वो हमारी स्लाइटली एसिडिक सॉइल होगी। ओके, तो ये है सॉइल का स्ट्रक्चर। अल्ट्रा एसिडिक, एक्सट्रीमली एसिडिक, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक, मॉडरेटली एसिडिक, और स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल का पीएच कितना होता है, तो 4.5 से 5.0, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का पूछ ले, 5.1 से 5.5, ओके, ये रहेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। हमने पीएच भी डिसाइड कर लिया यहाँ पे एसिडिक सॉइल का। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एक्टिव एक्टिव एसिडिटी। सेकंड आएगा हमारा एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल एसिडिटी, ये एक्स ई है, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। एंड थर्ड है रेसिड्यूल रेसिड्यूल एसिडिटी। ये 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, ओके, एसिडिटी को। तो एक्टिव एसिडिटी क्या होती है? एक्टिव को हम बोलते हैं हिंदी में सक्रिय, सक्रिय अम्लता, ओके। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल को विनिमय, विनिमय अम्लता। नेक्स्ट रेसिड्यूल को बोलेंगे हम अपशिष्ट, अपशिष्ट अम्लता, ओके, क्लियर। सक्रिय अम्लता क्या होती है? एसिडिटी, एसिडिटी ड्यू टू H plus ion, H plus ion in the soil, okay, solution, ठीक है। एसिडिटी ड्यू टू H plus ion in the soil solution, मृदा घोल में H plus ion, ठीक है। H plus ion के कारण अम्लता, ठीक है, उसको हम एक्टिव एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। यदि सॉइल में H प्लस आयन की सांद्रता है तो वो हमारी एक्टिव एसिडिटी होगी, ठीक है। कारण क्या होता है एक्टिव एसिडिटी का? H प्लस आयन की सांद्रता होती है। एक्सचेंजेबल एसिडिटी, विनिमय अम्लता, ओके। एसिडिटी ड्यू टू एसिडिटी ड्यू टू एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल H प्लस एल्यूमिनियम ion in soil solution, okay, it means मृदा घोल में विनिमय, ठीक है, एक्सचेंजेबल विनिमय H प्लस एल्यूमिनियम आयन के कारण अम्लता,
ओके, इसमें 1% रहती है, ठीक है, कंट्रीब्यूट होता है इसका, 1% कंट्रीब्यूट करती है ये एक्टिव एसिडिटी। और वहीं पे हम एक्सचेंजेबल एसिडिटी की बात करें तो ये करती है 99% सॉइल में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करती है अपना। ये 1% करता है और ये 99% करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिड्यू, ठीक है, एसिडिटी, एसिडिटी ड्यू टू नॉन नॉन एक्सचेंजेबल, ठीक है, एक्सचेंजेबल H plus and aluminium ion in soil, मृदा घोल में H प्लस एल्यूमिनियम का विनिमय नहीं होने के कारण, ठीक है, एसिडिटी ड्यू टू नॉन एक्सचेंजेबल H प्लस एंड एल्यूमिनियम आयन इन सॉइल, ठीक है। रेसिडुअल एसिडिटी उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें मृदा के घोल में H प्लस आयन एल्यूमिनियम का विनिमय नहीं होने के कारण, ठीक है, उसको हम रेसिडुअल एसिडिटी। क्लियर है यहां तक? एक्टिव एसिडिटी 1 प्लस कंट्रीब्यूट करती है और एक्सचेंजेबल एसिडिटी 99% कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और इन तीनों को ऐड करके हम टोटल एसिडिटी कहते हैं, इन तीनों को ऐड करके, ठीक है। जिसे हमने ऐड किया एक्टिव एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल एसिडिटी, ये एक्टिव हो गया, ये एक्सचेंजेबल हो गया, प्लस रेसिड्यूल, ठीक है, आर ए, ठीक है। ये तीनों को हम ऐड करके हम बोलते हैं टोटल एसिडिटी, ठीक है, अम्लता, टोटल अम्लता, ठीक है, श्वान में तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल एसिडिटी निकलती है, ठीक है। तो एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी और रेसिडुअल एसिडिटी 99% कंट्रीब्यूट करती है, ये 1% ही करती है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। रीजन ऑफ सॉइल एसिडिटी, ओके, मृदा अम्लता के कारण, रीजन ऑफ सॉइल एसिडिटी, क्या क्या रीजन है? तो फर्स्ट है हमें यहाँ पे हाई रेनफॉल, हाई और रेनफॉल, ओके, ये सबसे बड़ा रीजन है सॉइल को एसिडिक एसिडिक करने के लिए। हाई रेनफॉल होगा तो सॉइल जो है एसिडिक होगी, ठीक है। अत्यधिक वर्षा, ओके, हाई रेनफॉल, एक ये रीजन हो गया, सॉइल को एसिडिटी बनाता है। सेकेंड रीजन जो है एसिडिक parent material, parent material, it means अम्लीय, अम्लीय पैतृक पदार्थ, ओके, जिसको हम पैतृक पदार्थ कहते हैं, अम्लीय पैतृक पदार्थ, ओके। एसिडिक पेरेंट मटेरियल मींस जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ग्रेनाइट होता है, ओके, ग्रेनाइट से सॉइल बनाते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट से सॉइल बनती है, ओके, सॉइल मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। तो इसी सॉइल से फिर से जो सॉइल बनाएंगे हम, वो इसी सॉइल से जो ग्रेनाइट से फिर सॉइल बनेगी वो बनेगी एसिडिक, ओके, एसिडिक होगी, ओके।
ग्रेनाइट से यदि हम सॉइल बनाते हैं तो वो एसिडिक होगी, ठीक है। वो ग्रेनाइट कहाँ से आता है, तो वह आता है रॉक से, रॉक्स, ठीक है। रॉक से ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से सॉइल, फिर सॉइल से फिर हम यदि बनाते हैं सॉइल, ओके, तो वो एसिडिक होती है सॉइल, ठीक है। ग्रेनाइट वाली जो सॉइल बनती है वह एसिडिक सॉइल होती है। ये होता है पेरेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे पिता वैसा ही बेटा, ठीक है। जैसे पिता वैसे ही बेटा होता है, तो वैसे ही ये पेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। थर्ड होगा हमारा, थर्ड में हम बात करेंगे एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, एसिड, सॉरी, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, ओके। अम्ल बनाने वाले उर्वरक, अम्ल बनाने वाले उर्वरक, ओके। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर मीन्स जैसे कि हमने उर्वरक दिया, ठीक है। हम जनरली हम क्रॉप्स में उर्वरक देते हैं, ठीक है। फील्ड में हम उर्वरक जैसे हम डालते हैं तो वह होता है हमारा अमोनिकल, ठीक है, अमोनिकल फर्टिलाइजर, ओके, अमोनियम फर्टिलाइजर। सेकेंड होता है यूरिया, ठीक है, जैसे यूरिया दिया, यूरिया, ठीक है, यूरिया का हमने छिड़काव किया, या फिर हमने अमोनिकल फर्टिलाइजर दिया, ठीक है। तो जो ये उर्वरक दे रहे हैं ये केमिकल वाले हैं, ठीक है, जिससे हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक बनती है, ठीक है, एसिडिक होती है। वो रीजन है हमारा अमोनिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जनरली आप देख रहे हैं, ठीक है, सॉइल की उर्वरा जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है, ठीक है। क्यों हो रही है, रीजन यही है कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, यूरिया वगैरह दे रहे हैं, तो ये सॉइल जो है ना, सॉइल एसिडिक बनती है इनको ऐड होने से, ठीक है, तो जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो। फोर्थ रहेगा हमारा रीजन, क्या कारण है फोर्थ एसिडिक का, वो है हमारा एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन, एसिड रेन, ठीक है, अम्लीय, हाँ, अम्लीय वर्षा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, क्या रीजन है उसका, जैसे कि जब भी बारिश होती है तो हमारे जो इन्वायरमेंटल में है H2, H2SO4 होता है, ठीक है, और होता है HNO3, ठीक है, O3, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे टूटकर, ये गैस से टूटकर कौन सी गैस बनती है, SO2, ये टूटता H2SO4 टूटता है तो SO2 बनती है, ठीक है, और HNO3 टूटेगा तो NO3 बनती है, ठीक है, ये गैस बनती है, ठीक है। जब बारिश होती है, जो पहली वर्षा होती है, तो इन्वायरमेंट में जो है वातावरण में H2SO4 HNO3 ये गैस पाई जाती है, ठीक है। जब बारिश होती है तो इससे टूटकर ये गैस बनती है, ठीक है, SO2 और NO3, ठीक है। जब ये गैस बनती है तो बारिश के साथ ये गैस आती है तो सॉइल में ऐड हो जाती है, ठीक है। सॉइल में ऐड होने के कारण क्या है कि ये इनसे टूटकर ये गैस निकलती है और ये सॉइल में ऐड हो जाती है। फर्स्ट जो बारिश होती है, फर्स्ट जो रेन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो तभी कहते हैं कि जो फर्स्ट रेन होती है, ठीक है, उसमें हम लोगों को नहीं नहाना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, ओके। तो ये है फोर्थ रीजन, एंड हम फिफ्थ रीजन की बात करते हैं। तो फिफ्थ रीजन है वो है एडिंग, ऐड करते हैं हम, ठीक है, एडिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से, ठीक है। ये पांचवा रीजन है, जब हम ऑर्गेनिक
मैन्योर्स को ऐड करते हैं सॉइल में, ठीक है, तो वो भी एक एसिडिक सॉइल का रीजन होता है, ठीक है, सॉइल को एसिडिक बनाता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये थे 5 रीजन ऑफ एसिडिटी सॉइल के, ठीक है। पांचों रीजन आपको पता चल गए हैं। अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट है हमारा इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, ठीक है, उसको कैसे सुधारेंगे हम, यदि वो एसिडिक हो गई है सॉइल तो उसको हम कैसे उसको नॉर्मल करेंगे, ठीक है, उसको कैसे सुधारेंगे, तो इसका मैनेजमेंट हम देखते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। कॉपी कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, ओके, अम्लीय मृदा का प्रबंधन कैसे करेंगे, हिंदी में लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, अम्लीय मृदा का प्रवर्धन, ठीक है। तो पहला जो हम यूज करेंगे वो है लाइमिंग मटेरियल, ओके, लाइमिंग मटेरियल का हम यूज करेंगे, लाइमिंग मटेरियल, ओके, चूना पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, चूना पदार्थ, ओके, इसका हम यूज करेंगे। कैल्साइट, चूने पदार्थ में हमारा कैल्साइट आता है जिसका हम इस यूज सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है, एसिडिक सॉइल में सबसे ज्यादा। इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्साइट का होता है CO3, ये इसका फॉर्मूला है, okay? याद रखना है आपको। सेकेंड जो है हमारे पास कैल्साइट हो गया, फिर आएगा क्विक लाइम, क्विक क्विक लाइम, ठीक है, जिसको हम कली चूना भी बोलते हैं। इसका जो सूत्र होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो CaO, ठीक है, CaO, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेट लाइम की बात करते हैं, हाइड्रेट हाइड्रेट लाइम, ओके, जिसको हम, इसका जो फॉर्मूला है उसको है CA ब्रैकेट OH, ठीक है, 2, ये ब्रैकेट है, ओके, ये इसका हाइड्रेट लाइम जो है उसका फॉर्मूला है, ठीक है, इनका यूज करके हम एसिडिक सॉइल को नॉर्मल कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा डोलोमाइट, सबसे ज्यादा यूज इसका भी होता है डोलोमाइट का, ठीक है, डोलोमाइट। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, बेसिक फर्टिलाइजर, बेसिक फर्टिलाइजर, ठीक है, क्षारीय उर्वरक जिसको बोलते हैं, क्षारीय उर्वरक का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, ओके, नाइट्रेट फर्टिलाइजर हो गए, ठीक है। तो कैल्साइड हो गया, क्विक लाइम हो गया, ठीक है, हाइड्रेट लाइम, डोलोमाइट, बेसिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, इन सभी का यूज करेंगे हम सॉइल को एसिडिक, जो एसिडिक सॉइल है उसको हटाने के लिए, ठीक है, नॉर्मल करने के लिए। तो इन सब का यूज करेंगे हम, ये है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल का। हम कुछ क्रॉप्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं जो कि एसिड टॉलरेंट होती हैं, ठीक है, अम्ल सहनशील फसलें होती है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं
एसिडिक सॉइल में, ठीक है, जिसका हमको रिजल्ट भी परफेक्ट मिलता है। चलो हम बात करते हैं एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स, अम्ल सहन, अम्ल सहनशील फसलें। ओके, तो फर्स्ट है हाई एसिड टॉलरेंट। हाई एसिड टॉलरेंट कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वो है हमारी राइस, राइस, टी, पोटैटो और ओट्स वगैरह जो होती है, ठीक है। राइस, टी, पोटैटो, ओट्स, ये सबसे हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियम एसिड टॉलरेंट, ठीक है। वो कौन कौन सी है? वीट है, वीट जिसको गेहूं बोलते हैं हम, ठीक है, और मैच, मक्का, ये होती है मीडियम एसिड टॉलरेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लो, लो एसिड टॉलरेंट में कौन कौन सी आ जाएंगी? टोमेटो, टोमेटो प्लस कैरेट, ओके, ये लो एसिड टॉलरेंट होती है। क्लियर? तो एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स की यदि हम बात करते हैं तो हाई एसिड टॉलरेंट पे राइस, टी, पोटैटो, ठीक है। मीडियम एसिड टॉलरेंट में व्हीट, मैज हो गया। लो एसिड टॉलरेंट में आ जाएगा हमारा टोमेटो और कैरेट, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एसिडिक सॉइल पे, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया है, एसिडिक सॉइल हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे एल्कलाइन सॉइल और फिर अब बात करेंगे सेलाइन सॉइल पे, ओके। मैनेजमेंट भी देख लिया हमने, एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप्स भी देख लिए हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिटी देख लिया है, रीजंस ऑफ सॉइल एसिडिटी भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का, देन फिर एल्कलाइन सॉइल को हम कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड अफेक्टेड सॉइल, ओके। हिंदी में लिख दूं, बोल देता हूं, लवण प्रभावित मृदा का वर्गीकरण, ठीक है, लवण प्रभावित मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं ई सी, ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मीन्स होता है कि मृदा में मौजूद कुल लवण की मात्रा, ठीक है, मृदा में मौजूद कुल लवण की मात्रा किससे मेजर करेंगे? हम करेंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से करते हैं हम, ठीक है। मृदा में जो मौजूद है कुल लवण, जो जो सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, उसकी कितनी मात्रा है, ओके, उसको हमको यदि मेजर करना है, ठीक है, तो हम करेंगे ईसी से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डीएस पर मीटर, एम एम एच ओ एस, ठीक है, पर सेंटीमीटर से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। सॉल्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में हमने जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें यदि आता है कि सॉइल में जो मौजूद कुल लवण की मात्रा है उसको हम किससे मेजर करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है एम एम एच ओ एस, ठीक है। क्वेश्चन भी बनता है और पूछा भी गया है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। एम एम एच ओ एस से हम मेजर करते हैं, ठीक है। मृदा के अंदर जितना भी सॉल्ट है, ठीक है, उसको हम
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से निकालते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा ईसी हो गया ईएसपी। ईएसपी इसका जो फुल फॉर्म है एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ओके, सोडियम परसेंटेज। ओके, मृदा के घोल में मिट्टी द्वारा सोखे गए सोडियम की मात्रा। ओके, मृदा के घोल में मिट्टी द्वारा सोखे गए सोडियम की मात्रा। ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज को हम मेजर करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यदि हमको मृदा के घोल में मिट्टी द्वारा सोखे गए सोडियम की मात्रा को यदि हमको मेजर करना है तो हम करेंगे एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ईएसपी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विनिमय। ओके, विनिमय सोडियम प्रतिशत। लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? विनिमय विनिमय सोडियम प्रतिशत, हिंदी में इसको हम ये। नेक्स्ट बच्चा है एस ए आर। एस ए आर इसका जो फुल फॉर्म है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, एस ए आर। एस ए आर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, दैट्स इट। फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला है एन ए प्लस अपॉन अपॉन अंडर रूट में आएगा सी ए टू प्लस प्लस एम जी टू प्लस अपॉन टू, अपॉन में टू। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला है एस ए आर का। ये फॉर्मूला बस याद रखना है और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का। ठीक है, ईसी हमने देखा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मेजर करते हैं एमएमएचओएस है ना पर सेंटीमीटर से। ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ठीक है, मृदा के घोल में यदि मिट्टी द्वारा सोखे गए सोडियम की मात्रा को यदि हमको चेक करना है हम करेंगे एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज से, विनिमय सोडियम प्रतिशत। ठीक है, विनिमय है। नेक्स्ट था लास्ट हमारा एस ए आर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो रेशियो है उसका जो फॉर्मूला है वो है एन ए प्लस अपॉन अंडर रूट सी ए टू प्लस प्लस एम जी टू प्लस। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल अपन एल्कलाइन सॉइल को रीड करने से पहले ना फैक्टर और पढ़ लेते हैं। ठीक है, फैक्टर समझ लेते हैं। पीएच, ईसी, ईएसपी, एसएआर का जो फैक्टर है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम एल्कलाइन सॉइल को स्टार्ट करेंगे। फैक्टर
फैक्टर, saline soil, alkaline soil, and saline and alkaline soil. Okay. फैक्टर फर्स्ट आएगा हमारा पीएच, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP, लास्ट SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सेलाइन सॉइल का जो पीएच होता है कितना होता है, वो होता है हमारा लेस देन 8.5, और एल्कलाइन सॉइल का पीएच होता है 8.5 टू 10, ठीक है, 8.5 से 10 के बीच में एल्कलाइन सॉइल का पीएच होगा। ओके, और यदि सेलाइन सॉइल का पीएच होगा वो होगा लेस देन 8.5, सेलाइन सॉइल ग्रेटर देन 8.5, ठीक है, 8.5 से ज्यादा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होगी सेलाइन सॉइल की, वो होगी ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, एंड एल्कलाइन सॉइल की जो होगी लेस देन 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, और सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो होगी ग्रेटर देन 4। क्लियर, याद रखना है, लेस देन करना है, सॉरी, लेस देन। ओके, फिर ईएसपी जो होगा सेलाइन सॉइल का वो होगा लेस देन 15, लेस देन 15। एल्कलाइन सॉइल का जो ईएसपी होगा वो होगा हमारा ग्रेटर देन 15। क्लियर, एंड सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल का होगा ईएसपी की बात करें हम तो वो ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15। ओके, एसएआर की हम बात करें, सेलाइन सॉइल का एसएआर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो वो होगा सेलाइन सॉइल का लेस देन 13, एल्कलाइन सॉइल का ग्रेटर देन 13, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, और सेलाइन एल्कलाइन सॉइल का भी होगा ग्रेटर देन 13। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करना है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, सेलाइन सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, लेस देन 8.5। ओके, एल्कलाइन सॉइल कितनी होना चाहिए, 8.5 से टू 10। ओके, और ग्रेटर देन 8.5 से सेलाइन सॉइल एल्कलाइन सॉइल होगा। क्लियर, इतना यहाँ पे याद रखना है, या फिर इसको आप ग्रेटर भी कर लेना, 8.5 से ग्रेटर। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होगी सेलाइन सॉइल की, ग्रेटर देन 4। ठीक है, ईएसपी कितना होगा, लेस देन 15, एसएआर लेस देन 13, इधर एल्कलाइन ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये चार्ट को आप प्रॉपर नोट कर लो, ठीक है, और यहाँ से याद भी करना है, सेलाइन सॉइल एल्कलाइन सॉइल और सेलाइन एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्कलाइन सॉइल पर।
एल्कलाइन सॉइल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है होती है, ठीक है, ईएसपी कितना होता है, पीएच कितना होता है, एसएआर क्या कितना होता है, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और एल्कलाइन सॉइल में हमको इसकी डेफिनेशन ही है कि ईसी कितनी है, ईएसपी कितनी है, पीएच कितना है, एसएआर कितना है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एल्कलाइन सॉइल की जो ईसी है, ठीक है, ईएसपी एंड पीएच, ओके, एसएआर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है लेस देन 4, ईएसपी, ओके, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 15 एल्काइन साइड का। पीएच होगा 8.5 से 10, ओके। एसएआर ग्रेटर देन 13, ओके। सॉल्ट कंसंट्रेशन जो रहेगा वो रहेगा लेस देन 0.1 से 1%, ओके, 0.1% होगा लेस देन, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये है एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, यहाँ पे आपको इस चीज को याद करना है, ठीक है। एल्कलाइन सॉइल का ईसी क्या है, ईएसपी क्या है, पीएच क्या है, एसएआर क्या है और सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट हम समझ लेते हैं, मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे करेंगी। मैनेजमेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल, जिप्सम का यूज करेंगे हम इसमें, जिप्सम का यूज करेंगे एट क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है, जिप्सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट का यूज करेंगे, आयरन सल्फेट का भी यूज करेंगे, आयरन सल्फेट का यूज करेंगे, और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सल्फर का यूज कर सकते हैं, सल्फर, ओके। फिर हम बात करेंगे मोलासिस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोलासिस, मोलासिस का यूज करेंगे हम, ज्यादातर हम इसको शुगर केन में यूज करते हैं, ठीक है, मोलासिस और शुगर केन में ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना। मोलासिस का यूज शुगर केन में किस चीज का यूज करते हैं हम, एल्कलाइन सॉइल यदि है शुगर केन में तो हम मोलासिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट एंड डीएपी, डीएपी इसका यूज करेंगे, बट इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ यूरिया, इट मींस यूरिया का यूज हम नहीं करेंगे, यूरिया का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यदि एल्कलाइन सॉइल है तो उसमें यूरिया का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम जिप्सम 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का यूज कर सकते हैं, आयरन पाइराइट का यूज कर सकते हैं, आयरन सल्फेट का यूज कर सकते हैं, सल्फर का यूज कर सकते हैं, मोलिसिस का यूज करेंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड डीएपी का यूज हम करेंगे, बट हम यूरिया का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, एल्कलाइन सॉइल में, इतना याद रखना है। एक चीज और याद रख लो, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्रॉप का
यूज करते हैं, ठीक है। जिसे जिसे ढैंचा, ठीक है, ठीक है, ढैंचा जो है, ठीक है, ग्रीन मैन्योर में आता है, उसका हम यूज करेंगे, ठीक है, ग्रीन मैन्योर का। उससे भी थोड़ा एल्कलाइन जो है सॉइल कम होती है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर का यूज करेंगे, जिप्सम का यूज करेंगे, आयरन पायराइट का यूज करेंगे, आयरन सल्फेट का, सल्फर का, मोलिसिस का, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, डीएपी का। बट यूरिया का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ये इसका मैनेजमेंट है एल्कलाइन सॉइल का, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लो, याद कर लेना है जिप्सम का फॉर्मूला, ओके। जिप्सम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CaSO4 2H2O, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद करना है जिप्सम का फॉर्मूला, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन में जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी एल्कलाइन सॉइल भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल, लवणीय मृदा, मृदा, सेलाइन सॉइल को सोलन चौक एंड व्हाइट एल्कलाइन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसको हम रेह और थर के नाम से भी हम जानते हैं, क्लियर। कॉमन कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड, ओके, सेमी एरिड, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है, जहां पर लेस देन 55 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। एनुअल रेनफॉल जो है वो 55 सेंटीमीटर से कम होता है, वहां पर सेलाइन सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इसका जो पीएच है, पीएच एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, और ईएसपी एंड एसएआर, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएच जो होता है वो होता है लेस देन 8.5, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 और लेस देन 15 ईएसपी, एसएआर जो है वो भी लेस देन 13, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ये सेलाइन सॉइल, ठीक है, कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, ठीक है, 55 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहां पे हम सेलाइन सॉइल पाई जाती है। मैनेजमेंट देख लेते हैं, मैनेजमेंट क्या रहेगा सेलाइन सॉइल का। हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। मैथ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ सेलाइन सॉइल। तो फर्स्ट मैनेजमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है फ्रिक्वेंटली इरिगेशन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार सिंचाई, क्लियर। एंड सेकेंड है फ्लडिंग और इरिगेशन, मीन्स सॉल्ट
लीच डाउन होता है, ठीक है। सॉल्ट लीच डाउन होता है, ठीक है। यदि फ्लडिंग और इरिगेशन करेंगे हम तो सॉइल से ना जो भी कण है ना, जो पार्टिकल है ऊपर 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 के, वो ठीक है नीचे की तरफ आएंगे, सॉल्ट लीच डाउन होगा, ठीक है, फ्लड एंड और इरिगेशन से। एंड थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवाइम फॉर्म यार्ड मैन्योर्स, ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे ज्यादा क्वांटिटी में। एंड फोर्थ आएगा सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स का यूज करेंगे हम, ठीक है। यदि सेलाइन सॉइल होती तो वहां पे सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स का यूज करेंगे। कौन कौन सी देख लेते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट चार्ट यहीं पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। लो लो सॉल्ट लो सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है। मीडियम सॉल्ट टॉलरेंट एंड हाई सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है। लो में कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी, वो है मूंग, मूंग और पी, ग्राम, एप्पल, एप्पल्स, ठीक है। मीडियम में वीट है, इंपॉर्टेंट है ये वीट, बाजरा, ठीक है, एंड मैज, मैच मक्का। एंड हाई पे आएगा वार्ले, वार्ले शुगर केन, शुगर केन प्लस वीट, वीट एंड लास्ट है कॉटन, ठीक है। ये हाई सॉल्ट रेट है। लो सॉल्ट पे मूंगपी, मीडियम पे वीट बाजरा मैच, और हाई सॉल्ट पे हम बार्ली शुगर केन वीट कॉटन का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्रॉप्स मैनेजमेंट ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा कहाँ पे एल्कलाइन सॉइल है, ठीक है, और सॉल्ट अफेक्टेड कौन सी सॉइल है, किस स्टेट में है ना, और कोस्टल सॉइल जो है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं एल्कलाइन सॉइल से। एल्कलाइन सॉइल इन इंडिया, क्लियर। तो यूपी में सबसे ज्यादा, सॉरी, यूपी में सबसे ज्यादा, फिर आएगा गुजरात, ठीक है, यूपी में है, फिर उससे ज्यादा गुजरात में, फिर आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो एल्कलाइन जो सॉइल है यूपी है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। इसे सॉल्ट टॉलरेंट, सॉल्ट अफेक्टेड, अफेक्टेड सॉइल इन इंडिया, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इन इंडिया, गुजरात थे फर्स्ट पे, देन राजस्थान, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है। सॉल्ट में हो गया। कोस्टल में बात कर लेते हैं। कोस्टल में सॉइल इन इंडिया, तटीय मृदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोस्टल सॉइल इंडिया। गुजरात है, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल इन इंडिया की हम बात करते हैं, टोटल। एल्कलाइन होगी, सॉल्ट होगी, कोस्टल होगी, ठीक है। टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल, टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल इंडिया। टोटल है गुजरात,
यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है, ये रहेगा गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में, ठीक है, टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अब एसिडिक सॉइल की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एसिडिक सॉइल का याद रखना है। यदि हम परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में और एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज परसेंटेज में जो है केरला सबसे ज्यादा है जहाँ पे एसिडिक सॉइल होती है, देन फिर वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा क्या है, बारिश भी वेस्ट बंगाल में होती है, इसलिए वहां पे एसिडिक सॉइल होती है। एरिया वाइज में वेस्ट बंगाल रहेगा, और परसेंटेज में भी पूछे तो केरला। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट बच्चा है हमारा ये कैल्करस सॉइल। कैल्करस सॉइल जिसको हम चूना वाली चूना युक्त मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच देखेंगे, ठीक है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1.74 ds पर मीटर। क्लियर। और पीएच जो रहेगा कैल्करियस का लेस मोर देन 8.5, मोर देन 8.5, ठीक है। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ जिप्सम, ठीक है। सुधार के लिए यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम करते हैं, ठीक है, जिप्सम की बजाय, इंस्टेड ऑफ, बजाय, ठीक है, जिप्सम की बजाय हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका मैनेजमेंट हो गया है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करेंगे, मैनेजमेंट हो गया इसका कैल्केरियस सॉइल का। क्लियर। तो ये था हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होती है प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में हमने सबसे पहले एसिडिक सॉइल को डिस्कस किया, फिर हमने एल्कलाइन सॉइल को डिस्कस किया, एंड लास्ट हमारा सेलाइन सॉइल भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट तक देखना है और नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, नोट डाउन करोगे जल्दी याद होगा, ठीक है। नोट्स भी बनाना है आपको। तो क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे ज्यादातर एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।